मिमवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयद् किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणास्त्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधी शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। सरस्वती महाभागे विद्यै कमललोचने विश्वरूपविशालाक्षीं विद्यां देहि नमोस्तुते। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। केदारनाथ भगवान की जय हो। आस्तु शिव शंकर भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु भगवान वागंबरधारी भगवान आस्तुस शिव शंकर की वांगमय प्रतिमूर्ति परम पवित्र श्री शिव महापुराण पावन संहिता उपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति उपस्थित पुरुष समाज विद्वत आचार्य विद्वत ब्राह्मण मंडली आरती साउंड के माध्यम से संपूर्ण इंदिरा कॉलोनी के निवासी जन जो अपने अपने पवित्र स्थानों पर बैठ करके इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी सम्मानित महानुभावों का आज द्वितीय दिवस की इस पवित्र वेला पर आप सबका अभिनंदन है, आप सबका वंदन। अपने आराध्य अपने इष्ट के चरणों में अपने भावपूर्ण प्रणाम अंजलि निवेदित करते हुए आइए आज द्वितीय दिवस की सायंकाल की इस पवित्र वेला पर भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सभी लोग अपने मन और वाणी को एकाग्रचित्त करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के निमित्त हरि नाम संकीर्तन तदुपरांत आज की कथा प्रश्न में प्रवेश करेंगे। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। 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 पिंजड़ा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बनेगा, भक्ति सुधा रस पान किएगा। शिव पूजन में मस्त बनेगा, कनक सुधा रस पान करेगा। शिव पूजन में मस्त बनेगा, भक्ति सुधा रस पान किएगा। शिव पूजन में मस्त बनेगा, भक्ति सुधा रस पान करेगा। दर्शन विश्वनाथ के पाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल समान कोई दाता नहीं, विपद विदारण हेल जिया मोरे राखियो भोलेनाथ, शिव नंदी के असवा। भोले शंकर भगवान की। सज्जनों,
कल की प्रसंग में हम लोग भगवान के महात्म्य को श्रवण कर रहे थे। महात्म्य का शाब्दिक अर्थ बताया है कि भगवान के महत्व को जाना, भगवान को पहचाना। कि भगवान के स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है, भगवान को कैसे पहचाना जा सकता है। तो भगवान के महत्व के साथ साथ में भगवान के पूजन की विधि, चंचुला के ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है। आज भगवान की कथा को श्रवण करने का क्या फल प्राप्त होता है, क्यों भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, क्या लाभ मिलता है कथाओं को श्रवण करने से। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों को कि हे सौनक जी, भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जीव को चाहिए कि वे अपने निमित्त सत्कर्म करें। वे अपने निमित्त कुछ न कुछ ऐसा धर्म का संचय अपने निमित्त करें जिससे जीव यह लोक से, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और इस मृत्यु लोक में प्रत्येक जीव अपनी मृत्यु के निमित्त यहां उपस्थित हुआ है। यहां आकर के जीव ऐसा कोई कर्म करे जिससे वो इस लोक के सुख को प्राप्त करे। तो वो सुख बोला कैसे प्राप्त होगा कि ये जन्म भाज खलु जीवन जीवलोके, ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं, वाणी गुणान् स्तोति कथां शृणोति, श्रोतद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। इस भाव सागर से इस जीवन को तारने के लिए, इस भाव सागर से, भाव सागर रूपी जो ये समुद्र है और जीवन रूपी जो ये नाव है, ये कैसी करी जाएगी, कैसे इसको पार करना है। तो कह रहे हैं ये जन्म भाज खल जीवन जीवलोकी, जीवलोक है और इस जीवलोक में मनुष्य का जो ये जन्म हुआ है वे अपने निमित्त इसके उद्धार के लिए हुआ है। तो ये भी सदा जीव को चाहिए कि वे सदा उस विश्वनाथ, जिसने विश्व सृष्टि का, जो इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, जो सृष्टि का संवर्धन करने का कारण है, जो सृष्टि का उद्धार का कारक है, उसका स्मरण करे, उसका स्तवन करे। इसीलिए बोला वाणी गुणां स्तोतु कथां शृणोतु। ये जो भगवान ने हमें वाणी दी है, इस वाणी से जीव को चाहिए कि वे भगवान के गुणानुवादों का व्याख्यान करें, भगवान का नामोच्चारण करते रहे और उनको कथा के माध्यम से श्रवण करते रहे। श्रवण से कहते हैं प्राणी भवसागर से तर जाता है, इसलिए कथाओं को श्रवण करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में बोला जो नित्य स्पष्ट स्वरूप, जो भगवान का वह प्रतिबिंब, भगवान जो आत्मा के रूप में जीव के हृदय पटल पर निवास करते हैं, तो वे बोला भगवान के नामोच्चारण से वे ज्ञान रूप में प्रफुल्लित होते हैं, प्रकाशित होते हैं और मनोवृत्ति के रूप में परम शिव भगवान आनंद को प्राप्त कर उस परम गति को प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान शिव के नाम का उच्चारण और भगवान के तीर्थ की सेवा,
भगवान शंकर ने मां पार्वती को तीर्थ की विशेषता बताई है और साथ में शिवलिंग के महत्व को बताया है। भगवान शंकर मां पार्वती को एक कथा श्रवण करा रहे हैं और पार्वती को भगवान शंकर ने कहा कि देवी, कुष्मांडा नाम का एक ऋषि था। इस ऋषि का पुत्र मंडप बड़ा प्रसिद्ध विख्यात था, परंतु ये ऋषि पुत्र जो ये मंडप है, ये बाल्यकाल से ही बोला कुसंगति में पड़ गया और कुसंगति का इतना प्रभाव पड़ा कि बोला अब तो ये ऋषि के हाथ नहीं आता है। कुष्मांडा ऋषि बड़े दुखी हुए अपने पुत्र को देख करके। कहा, मैंने आजीवन पर्यंत भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त किया, भगवान शंकर की शरण में रहा, परंतु मेरे द्वारा किया गया जो भी कर्म है, उन कर्मों के आधार पर न तो मेरा पुत्र उस योग्य बन पाया, न मैं अपने पुत्र को उस योग्य बना पाया। ये मेरे लिए बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है। मंडप जगह जगह जाता, कहीं दुराचार करता, कहीं चोरी करता, कहीं डकैती डालता। पिता बड़े दुखी हुए। पिता ने कहा, आज से तुम्हारे हमारे यहाँ रहना बंद, घर से निकाल दिया। जैसे ही घर से निकला तो जो जैसी संगति का होगा उसको वैसी संगति के लोग भी मिलने लग जाते हैं। जैसे ही घर से पिता ने धक्का मार करके भगा दिया, मंडप जैसे ही घर से बाहर निकला तो आगे चल करके इसको दो साथी मिले। एक का नाम है नापित और दूसरा पटहारा। दोनों के साथ में घूमने लग गया। आपस में चर्चा की, बोला जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो राजा के राजमहल में जाकर के चोरी करने का निर्णय ले लिया। मंडप अपने दोनों मित्रों को लेकर के, नापित और पटहारा को लेकर के राजमहल में रात्रि के समय प्रवेश कर गया और वहां जाकर के राजा के वस्त्र आभूषणों की चोरी करके आ गया। चोरी करके जब ये वापस आया तो अब इसने क्या किया, अपने जो दोनों मित्र हैं नापित और पटहारा, इन दोनों को विश्वास में लेकर के इनके साथ में छल कर दिया। उस वस्त्र आभूषणों को लेकर के राजा के यहां से जो चोरी किया हुआ जो धन है, उस धन को लेकर के एक वैश्य के घर में प्रवेश कर गया। वैश्य के घर में प्रवेश कर गया। ये दोनों इस मंडप को ढूंढ रहे हैं। वैश्या भी बड़ी चतुर थी। रात्रि का समय है, वैश्या ने क्या किया, एक गिलास में मदिरा ली। मंडप ने कहा कि मुझे बोला प्यास लगी है। वैश्या ने उठाया वो मदिरा का गिलास और इस मंडप को दे दिया। मंडप ने जैसे ही बोला वो मदिरा का पान किया तो वैश्या से कह दिया, बोला मैंने अपने जीवन में ऐसे पाप तो किए हैं, परंतु आज तक बोला मैंने मदिरा का पान नहीं किया है। मैंने ये बड़ा अपराध कर दिया। वैश्या ने इसको अपने जाल में, अपने मोह जाल में फंसा करके इसको और मदिरा का पान करवाया। उस मदिरा की प्रशंसा करने लग गई। और ये विशेषता होती है कि जब ऐसे साथी आपस में बैठते हैं ना, तो ऐसी चीजों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आपस में मिलकर के इन चीजों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ये
जैसे ही सुनने लगा तो कहते हैं महाराज मंडप ने क्या किया, इसने क्या किया, मंडप का जो कुछ कमाया, जो कुछ लिया हुआ धन था, राजा के यहां से जो कुछ चोरी किया हुआ धन था, उस धन को लेकर के ये वैश्या एक दूसरी जगह प्रवेश कर गई। मंडप जैसी प्रातः काल उठा, उसने देखा जो कुछ मैंने धन कमा, जो कुछ हम धन लेकर के आए थे वह धन मेरे पास में नहीं है। वैश्या को ढूंढने लगा। जैसी वैश्या मिली तो वैश्य से कहा कि मैंने रात्रि को इतना सारा धन मैं लेकर के आया था, धन कहाँ रखा हुआ। वैश्या ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने वो धन मुझे दान में दे दिया, दान किया हुआ जो धन है वह वापस नहीं दिया जाता। मंडप को भगा दिया, अन्य वैश्यों को बुलाकर के मंडप को बड़ा दुख दिया है। मंडप जैसे ही बोला महाराज वैश्य के यहां से निकला तो ये दोनों मित्र इसको ढूंढ रहे थे। इन्होंने देखा, इसको पकड़ करके अपने पास में लेकर के आ गए। कहा कि तुमने हमारे साथ में छल किया, राजा के यहां चोरी करने में जितना परिश्रम तुमने किया उतना ही हमने भी किया, जितना उस धन पर तेरा अधिकार है उतना ही अधिकार हमारा भी है। अगर तू उस धन को नहीं देगा तो हम तुझे मार देंगे। मंडप बड़ा दुखी हुआ। मंडप ने पूरी कहानी सुना दी। इन्होंने कहा हम तेरी कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं है कि तेरे साथ में क्या घटना घटी, हमें उस धन से है जो धन तेरे पास में है। इतने में कहते हैं महाराज जब इनकी आपस में ऐसी चर्चा चल रही थी तो महाराज कुष्मांडा ऋषि का आगमन हो गया। कुष्मांडा ऋषि ने देख लिया कि मेरा पुत्र इन दोनों ठगों के साथ में बैठा है। बड़ी आत्मगलानी हुई। मंडप अपने पिता के पास में जाकर के अपने दुख को बता रहा है। अपने पिता से कह रहा है कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। पिता ने कहा अगर तू इस मार्ग को त्यागता है तो उसके लिए तुझे पहले प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित करेगा जब तेरा ये देह शुद्ध हो जाएगा, जब तू अपनी आत्मा को शुद्ध कर देगा तब तुझे मेरे यहां प्रवेश होगा। तो पिताश्री से कहा कि पिताश्री आप ये बताएं मुझे कि मेरे द्वारा जो किया गया अपराध है, जो मैंने ये अपराध किया है, इस अपराध की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो कुष्मांडा ऋषि ने कहा कि अगर तुम चाहते हो प्रायश्चित करना तो चलो मेरे साथ। जिन राजा के यहां तुमने चोरी की है हमें उसी राजा के पास में जाना चाहिए। राजा अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें दंड देगा, और जो दंड राजा तुझे देगा उसी दंड के द्वारा तेरा प्रायश्चित होगा। ये दोनों जो इसके मित्र हैं, मंडप के जो मित्र हैं, ये बड़े भयभीत हो गए कि कहीं कुष्मांडा ऋषि अपने पुत्र को लेकर के राजा के पास में न चले जाए, और राजा के पास में जाएंगे राजा को पता चलेगा कि इसके साथ में इसके दो और साथी हैं तो हमें भी दंड प्राप्त होगा। इसलिए राजा के भय से इन दोनों ने एक चतुरता दिखाई है। कुष्मांडा ऋषि के पास में गए, कहा कि हे महात्मन हम आपको एक उपाय बताते हैं, आप इस मंडप को हमारे हवाले कर दीजिए। इसने हमारा धन देना है तो क्यों ना हम इसको लेकर के राजा के पास में जाएं। अगर आप राजा के पास में जाएंगे तो राजा कहीं ना कहीं आपको भी अपशब्द कहेगा। ये तो कहेगा ना कि कैसी संतान को जन्म दिया है तुमने, कैसा पुत्र है तुम्हारा। तो राजा इतनी बड़ी भरी सभा में जब तुम्हारा अपमान करेगा तो तुम उस अपमान को नहीं सह पाओगे। इसलिए
आप क्या करें, आप इस मंडप को हमारे हवाले कर दो, हम इसको राजा के पास में ले जा करके, और किसी ने नहीं बल्कि हमने भी राजा का अपराध किया है, तो हम अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करेंगे। महाराज मंडप को कुष्मांडा ऋषि ने दोनों के हवाले किया। कुष्मांडा ऋषि अपने घर आ गए और इन दोनों ने मंडप को पकड़ करके एक वन में लेकर के चले गए। बड़ा दुख इस मंडप को दिया है। इस मंडप को अनेक प्रकार की यातनाएं दी। महाराज कहते हैं कितना मारा इस मंडप को कि ये मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अब ये दोनों भयभीत हो गए, ये डर गए कि कहीं हो ना हो ये मर जाए और इसका पाप भी हमें लगे, तो ये उसको छोड़ करके भाग गए। मंडप जैसी मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आता है, जैसे उठता है तो विचार कर रहा है कि मैंने आजीवन पाप किया है, और अभी तो राजा का धन लेकर के, जो राजा के पास में धन था, जो राजा का धन मैंने चुराया, उस धन को चुराने से अभी मुझे ये दंड प्राप्त हो रहा है, ये उसी का तो प्रतिफल है। अगर मैं राजा के यहाँ चोरी ही नहीं करता तो ऐसा दंड भी मुझे नहीं मिलता। ये मेरे द्वारा अपराध हुआ है। विलाप करने लगा और विलाप करते करते पिता के द्वारा दिया गया जो उपदेश है उसका स्मरण करने लगा कि बिना प्रायश्चित किए मैं अपने जीवन को शुद्ध नहीं कर सकता। जब तक मैं प्रायश्चित न कर लूं तब तक इस देह की शुद्धि नहीं हो पाएगी। ऐसा विलाप कर रहा था तो इतने में कहते हैं महाराज एक संतों का झुंड आ गया। मंडप में देखा कि संतों का समुदाय आया है, तो मंडप उन संतों के समुदाय में सम्मिलित होकर के ये संत कहते हैं महाराज पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप इनके साथ में सम्मिलित होकर के उस शिवलिंग की प्रदक्षिणा करने लगा। साधुओं के साथ में जब ये भ्रमण कर रहा है तो भ्रमण करते करते महाराज सभी जितने भी नगरवासी हैं, सभी नगरवासी इस मंडप को बड़ा दिव्य संत मानने लगे। आत्मा की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए अब महाराज ये मंडप कहते हैं शिव भक्ति में लीन हो गया। शिव भक्ति में लीन हो गया, शरीर का कोई भान नहीं। महाराज सत्संग में युक्त हो गया, सत्संग में ऐसा लीन हो गया कि अब तो कहते महाराज सभी इसको बड़ा प्रतापी शिव भक्त कहलाने लगा। रात्रि के समय संतों के मध्य बैठ करके आज संतों से कहने लगा है, हे महात्माओं, मैं कुष्मांडा ऋषि का पुत्र हूं और ऋषि पुत्र होने के साथ में मैंने उस ऋषि परंपरा का पालन नहीं किया। मैंने कभी अपने जीवन में ऋषि परंपरा का पालन नहीं किया। पिता के द्वारा दिए गए उपदेशों का सम्मान नहीं किया। आजीवन पाप कर्म में रहा और पिता का जब दोबारा सानिध्य प्राप्त हुआ, जब मुझ पर इस प्रकार का भय मेरे जीवन में उपस्थित हुआ, तो महात्मन पिता ने मुझे प्रायश्चित करने के लिए कहा है। अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। महात्माओं से अपने संपूर्ण किए हुए कर्मों का
कर्मों को कहने लगा, तो महात्माओं ने आज इसको शिव भक्ति का ज्ञान दिया और शिव भक्ति का ज्ञान दे करके आज इसने उस ज्ञान को प्राप्त किया है। कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब महात्माओं ने कह दिया कि मंडप तुम्हारे द्वारा जो किया गया अपराध है, अब तुम अपराध मुक्त हो चुके हो, क्योंकि तुमने पंचक्रोशात्मक शिवलिंग की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली, तुमने काशी विश्वनाथ की इस पवित्र तीर्थ की यात्रा संपन्न कर दी, अब तुम अपने घर को जा सकते हो। तो जैसे ही बोला महाराज अपने घर को वापस लौटा, तो जैसे ही द्वार पर पहुंचा, द्वार पर ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव का उद्घोष कर रहा है। पिता ने, कुष्मांडा ऋषि ने अपनी पत्नी को कहा कि जाओ देखो कोई महात्मा द्वार पर आया है। जैसे ही इस मंडप की मां बोला द्वार पर पहुंची, अपने पुत्र को देखा तो मां बड़ी प्रसन्न हो गई, समझ गई कि मेरा बेटा आज सद्मार्ग पर आ चुका है। बेटे को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु ऋषि ने पुत्र को अपने घर में आने का आदेश नहीं दिया है। तो पहले अपने पति के पास में गई, कहा हमारा पुत्र आया है। जैसे कुष्मांडा ऋषि पहुंचे, अपने पुत्र से कहा कि मैंने तुम्हें प्रायश्चित करने के लिए कहा था। बोला पिताश्री, मैं महात्माओं के सानिध्य में रहा और महात्माओं के सानिध्य में रह करके मैंने प्रायश्चित किया है। तो पिताश्री को कहा कि आप महात्माओं के दर्शन के लिए चलें। आज अपने पिता कुष्मांडा ऋषि अपनी मां को लेकर के संतों के पास में पहुंचा। संतों ने बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश आज कुष्मांडा ऋषि को दिया है। तो सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों को, हे ऋषियों, इतने बड़े आज जीवन बोला पाप कर्म करने वाला जो ये मंडप है, शिव तीर्थ की यात्रा और शिवलिंग की प्रदक्षिणा करने मात्र से इसके द्वारा किया गया जो अपराध है, इसके द्वारा किया गया जो पाप है, आज ये उस पाप से मुक्त हो गया है। तो भगवान शंकर मां पार्वती को इस चरित्र को श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि देवी, ये जो मेरे तीर्थ की महिमा है और मेरे जो शिवलिंग की महिमा है, ये बड़े प्रारब्ध से व्यक्ति को प्राप्त होती है। नामोच्चारण मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। सूत जी महाराज जी प्रथम कहते हैं विद्येश्वर संहिता में प्रवेश कर रहे हैं और विद्येश्वर संहिता में प्रवेश कर भगवान का उस निर्गुण निराकार स्वरूप का स्मरण किया है कि सवर्गम सर्वकर्तारम सर्वं सर्वभासकं सर्वावलंबनं शांतं शिवपूर्णं भजाम्यहम्। विना यस्य कृपा नैव जीवानां मोक्षसंभव कथं तं शंकरं त्यक्त्वा देहं मोहमयं भजे। भगवान शिव को सर्वमयी कहा कि सर्वांगम सदवकर्तारम सर्व सर्वा भवाशकम। ये भव सागर को पार करने का जो माध्यम है वह शिव है। शिव ही जीव का कल्याण करते हैं। सर्वावलंबनम शांतम शिवपूर्णम भजाम्यहम्। शिव ही एक ऐसा जिनका कोई आकार नहीं है, जो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार होकर के संतों ने अलग अलग महिमा यहां पर की है।
भगवान शंकर को बोला जो ये निर्गुण निराकार भगवान शंकर का जो ये स्वरूप है, इस स्वरूप में यदि परमात्मा का दर्शन करना चाहे, भगवान का सानिध्य करना चाहे, तो एक संत ने कहा भगवान कि शिव तो ऐसे स्वरूप में रहते हैं जिस स्वरूप का दर्शन कर व्यक्ति बड़ा भयभीत हो जाता है। ऐसा स्वरूप भगवान का है। किसी ने तो भगवान शंकर को अमंगल भेषधारी कह दिया कि ये बोला अमंगल भेषधारी है। तो भूतानां भूत भावना, भूत कहते हैं प्राणी की भावना के अनुरूप जो अपने स्वरूप को परिवर्तित करता है, जो जीव के केवल और केवल कल्याण के मात्र देवता है, तो ऐसे स्वरूप को अमंगल स्वरूप कैसे कहेंगे? इसलिए कहा कि मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलायतनो हरः। जैसे स्वरूप में आप भगवान को पाना चाहते हैं, जैसे हमारे भाव होंगे, उसी भाव में भगवान भक्त की उन कामनाओं को पूर्ण करेंगे। और फिर कह रही कि बिना यस्य कृपाम्नेव, बिना भगवान शंकर की कृपा से मृत्युलोक में जीव अगर अपना कल्याण चाहता है, अगर विधाता जी सृष्टि के निर्माता है, भगवान शंकर इस सृष्टि के पालन करता है, तो भगवान शंकर इस सृष्टि के कल्याण करता है। संहार यानी कल्याण। तो विना यस्य कृपाम्नेव, बिना इनकी कृपा से कोई संभव नहीं है। जब तक इनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी तो जीवानां मोक्ष संभव, जीव को मुमुक्षुत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है, जीव को मोक्ष नहीं मिलेगा। और कथम तम शंकरम त्यक्त्वा, यदि किसी ने शिव नाम के शब्द को, इस शिव को त्याग दिया तो देहं मोहमयं भजे, मोह रूपी देह है, व्यक्ति इस देह पर ही मोहित है। और जब तक देह की सुंदरता है तभी तक उससे प्रेम है। जब तक इस देह में जीव है, जब तक इस देह में शिव है, तब तक इस देह की सार्थकता है। और इस देह से इकारांत हट जाए, भगवान शिव उस शक्ति का हरण कर लें, तो यही देह शव बन जाएगा, यही देह शव बन जाएगा। कोई ना कोई एनर्जी तो होगी ना इस देह में, जो हमें कार्य करने की क्षमता देता है, जो हमें सोचने की समझ शक्ति प्रदान कर रहा है, हमें करने की शक्ति प्रदान करना है, बोलने की शक्ति प्रदान कर रहा है, सुनने की शक्ति प्रदान कर रहा है। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है और वही शक्ति इकारांत है। और अगर वो शिव से ई की मात्रा हट जाएगी तो वो शव बन जाएगा। तो बिना शिव के जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए जीव को चाहिए कि बिना यस्य कृपाम्नेव, बिना उनकी कृपा से कोई संभव नहीं है। इसलिए जीव अपना कल्याण चाहता है तो शिव नाम का उच्चारण करे, शिव का स्मरण करे। और जिसने शिव नाम का आश्रय ले लिया तो निश्चित रूप में परमात्मा उस जीव का कल्याण करेंगे। बड़ा सुंदर उपदेश महात्मा भगवान के स्वरूप का दिया है। शिवलिंग की महिमा का महात्म्य श्रवण करा रहे हैं। सोचिए,
सूत जी कह रहे हैं सोन का दृश्यों, ये जो शिवलिंग है इसकी अलग अलग परिभाषाएं की गई हैं। जहां वेद कहता है कि नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः, जो बोला शुभ कल्याणकारी सुखदाता भगवान शंकर हैं, जिनके नामोच्चारण से ये जो शिवलिंग की उत्पत्ति है, क्यों इसका पूजन किया जाता है, क्या इसकी महिमा है और कैसी इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे इसका पूजन किया जाना चाहिए। शिवलिंग की महिमा बता रहे हैं कि सम्मुखम नित्यानंदम ईकारः पुरुषः स्मृतः वकारः सत्यमृतम मेलनम शिवोच्यते। सबसे पहले शिव अर्थ बताया है, बोला शम कहते हैं सुख एवं एकांत में आनंद को प्रदान करने वाला, और ई का द्योतक है, कहते हैं परमात्मा का बोधक, जो परमात्मा तक पहुंचाने का, परमात्मा को जानने की शक्ति प्रदान कराता है। और वकार शब्द है जो बोला वह शक्ति का द्योतक है, जो जीव को शक्ति प्रदान कर रहा है। तो शम, ई और व, ये तीन अक्षर जो बताए हैं, ये तीन गुण भगवान शिव के बताए गए हैं। और यही तीन गुण बोला आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक है, जो इन तीनों तापों से व्यक्ति को मुक्त करता है। तो शिवलिंग की महिमा बताई है महाराज कि कैसे बोला ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुआ, क्या इसकी महिमा है, पौराणिक और विज्ञान इसको किस दृष्टि से देखता है। जहां वेद, जहां शास्त्र, जहां ये सृष्टि इस शिवलिंग को प्रकृति और पुरुष के संयोग के रूप में मानता है, तो वही विज्ञान जो हमारा खगोल शास्त्र है, जो ब्रह्मांड है, इस सृष्टि की उत्पत्ति का द्योतक भी बताता है। जैसे बोला यह स्थूल दृश्य जगत बोला उत्पन्न नहीं हुआ था, उस महाप्रलय के अंत समय में सत और असत का बोला कोई भान नहीं था, तो उस समय निरंतर व्याप्त रूप ब्रह्ममय तेज का जो प्राकट्य हुआ, और वह जो तेज निकला, वह तेज ही शिवलिंग के रूप में प्रणीत हुआ, जिसका बोला कि योगिनो नंत्र दृष्ट्वा ध्यायन्ति निरंतरम तद्रूपम सकलम हासे ज्ञान विज्ञानम है। योगी लोग समाधि में दिव्य दृष्टि से उसी तेज का बोला नित्य निरंतर ध्यान करते हैं। जहां योगी समाधिस्थ होते हैं, वही ज्ञान और विज्ञान को देने वाला ब्रह्म तेज के रूप में जिसका प्राकट्य हुआ कि क्रियाता चेव कालीन तच्छेया समपथ्यत प्रकृति नामम सा प्रोक्ता मूल कारण में प्रकृति का मूल कारण का जो आधार है, प्रकृति के स्वरूप को ही लिंग के रूप में प्रणीत कहा है कि ज्योतिर्लिंगो तत्पन्नान वयोर्मध्ये वे अद्भुतम ज्वाला माला सहस्राढ्यम काल नश्चक्रियोपमा। और उसी समय कहते कि ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में जो ब्रह्म तेज के रूप में जो प्रकट हुआ,
जो बोला वह ज्वाल्यमान तेजोमयी परिधियों से युक्त प्रलय से तुल्य वह तेज ही शिवलिंग के रूप में परिणित हुआ और उसी स्वरूप में बोला भगवान शिव का स्मरण किया है। तो शिवलिंग की उत्पत्ति से पूर्व सूत जी महाराज भगवान का स्तवन कर रहे हैं और मंगलाचरण प्रारंभ किया है। याद्यंत मंगलम जात समान भावम आर्यम तमीश मजरात्मतमास्य देवम पंचाननम प्रलय पंच विनोदशीलम संभावयी मनसि शंकर बिंबकेशान। आध्यांतम मंगलम जातम, जिसका बोला न तो आदि है न मध्य है और न अंत है, जो अजन्मा है, जिसका जन्म हुआ भी है और नहीं भी हुआ, ऐसे अजन्मा स्वरूप है भगवान कि तमीशान मजरात्मधीवम, ऐसे आत्मस्वरूप जिसको जीव अपने हृदय पटल पर स्थित रखता हो कि पंचाननम, पंचमुख वाले, पंच प्रबल पंच विनोदशीलम, ऐसे विनोद सुशील, ऐसे भगवान शंकर जो इस संपूर्ण सृष्टि को एक समान से सबका कल्याण करने वाले हैं। और कैसे हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण भर में रुष्ट होने वाले हैं तो क्षण भर में प्रसन्न होने वाले ऐसे देव हैं। तो यहाँ भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया है और भगवान के स्वरूप को प्रणाम कर महाराज भगवान के स्वरूप को प्रणाम करने के साथ में ये मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है और मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए गए हैं। एक होता है आशीर्वादात्मक, हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो देव द्विज नृपादीना, देव और द्विज देवताओं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के जिस कार्य को प्रारंभ करते हैं उसको कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। हम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, हे भगवान हम जिस निमित्त ये कर्म कर रहे हैं, हमारे कार्य की सफलता के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, तब हम अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। दूसरा है नमस्कारात्मक, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए, किसी की वंदना करते हैं, उसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण का। और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक, किसी वस्तु को निर्देशित करते हुए और अपने कार्य को प्रारंभ करें तो वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और मंगलाचरण को कहा कि मंगलम आचर्यते इति मंगलाचरण, जहां हम मंगल आचरण करते हैं, मंगल आचरण को धारण कर किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, वही मंगलाचरण है। तो सूत जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण कर भगवान का स्तवन किया है और शिवलिंग की महिमा की उत्पत्ति का कारण बताया है कि कैसे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, कैसे यह शिवलिंग की स्थापना हुई, कब से इसकी
पूजा की विधि प्रारंभ हुई, कब इसकी उत्पत्ति का दिवस बताया गया है। तो एक समय की बात है महाराज, ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि के निर्माता है, विधाता कहा है, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है। ये भगवान विष्णु के पास में आए, और अब जब भगवान विष्णु के पास आए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु को पुत्र शब्द कहकर के संबोधित किया है। और जैसे ही भगवान नारायण ने यह सुना कि ब्रह्मा जी मुझे पुत्र कहकर के संबोधित कर रहे हैं, तो नारायण बड़े आश्चर्यचकित हुए। कहा, ब्रह्मा जी आपने मुझे पुत्र कह करके पुकारा है? बोला, मैं सृष्टि का निर्माता हूं और मुझे तो पितामह कह करके संबोधित करते हैं। मैं तो तुम्हारे पिता का भी पिता हूं, क्योंकि तुम्हारी जो उत्पत्ति है, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही द्वारा की गई है। और जब तुम्हारी उत्पत्ति हुई तब मैंने तुम्हें सृष्टि के पालन करने की जिम्मेदारी दी। भगवान नारायण ने कहा, अच्छा ऐसा है? बोला, हाँ नारायण यही है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी आप शायद भूल गए हैं, आप शायद ये भूल गए हैं कि आपकी उत्पत्ति का जो कारण है वो मेरी नाभि है, और मेरी नाभि मूलाधार से आपकी उत्पत्ति हुई है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो आपकी जो उत्पत्ति का कारण है वो मैं हूं, और अगर मैं आपकी उत्पत्ति का कारण हूं तो मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम मुझे कैसे पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हो? तुम कैसे मुझे पुत्र कह करके संबोधित कर रहे हो? तो यहीं से इनका विवाद प्रारंभ हुआ। दोनों के बीच में इतना बड़ा वाक युद्ध हुआ, इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया महाराज कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सृष्टि की जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी बाधित होने लगी। सृष्टि का सृजन होना और उसका पालन होना, अगर सृष्टि का सृजन नहीं होगा तो सृष्टि जहां पर है वहीं पर रुक जाएगी, उसकी प्रक्रिया वहीं पर रुक जाएगी। और अगर पालन करने की शक्ति नहीं रही, अगर पालन नहीं हुआ तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो ब्रह्मा जितने भी देवता हैं, देवतागण सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि जो सृष्टि का सृजन करता है, जो सृष्टि का पालन करता है, अगर उनके बीच में ऐसा युद्ध प्रारंभ हो गया है तो निश्चित रूप में ये सबके लिए हानिकारक होगा। ये सृष्टि का कल्याण नहीं है, ये विनाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए कि युद्ध को रोकना होगा, उनको रोकना होगा। तो आज भगवान शंकर जब देखते हैं कि भगवान नारायण और ब्रह्मा जी दोनों आपस में, और ये जो युद्ध हो रहा है, ये जो वाक युद्ध हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? किस शब्द पर हो रहा है? मैं शब्द पर है कि मैं हूं, यानी मैं बड़ा हूं। बड़ा जो शब्द है, अगर इस शब्द की परिभाषा करें, इस शब्द को अगर इसकी विवेचना करें, इसकी अगर व्याख्या करें, इसका चिंतन करें, इस शब्द को समझने का प्रयास करें तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। अगर इसकी व्याख्या करें तो इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। व्यक्ति अपने आप को
प्रथम पंक्ति में तो समझता है कि मैं प्रथम पंक्ति में खड़ा होकर के नेतृत्व करूं, परंतु उस शब्द को अगर पहचाने तो उसको न जाने कितनी कसौटियों से गुजरना पड़ता है, न जाने कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति बड़ा बनता है। दो प्रकार के बड़ा है ना। बड़ा शब्द दो द्व्यर्थक है। एक बड़ा तो श्रेष्ठता को कहा गया है, और उसी बड़े की दूसरी की परिभाषा अगर हम लोग करें और आम जनसाधारण रूप में लें तो एक बड़ा जिसको हम तल करके खाते हैं, बड़ा बनता है ना, तो उसको देखिए उसको उसकी परिभाषा समझिए कि उस बड़े को बड़ा बनने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। पहले हम लोग दाल लेंगे, काली दाल, जो भी दाल आप लोग लेते हैं, उसको भिगाया, रात भर उसको पानी में भिगा करके रखा, फिर उसको कोई लोग सिलबट्टे में, आजकल परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, मशीन आ गई है, उस मशीन में पिसा, उसको खूब पिसा, उसके बाद उसको गोंदा, उसमें जो भी मसाला डालना वो डाला, खौलते हुए तेल में उसको डाला गया, फिर उसको पकाया और तब जाकर के वो तैयार हुआ, तब वो बड़ा हुआ। तो ये परिश्रम है, ये सीख दे रहा है हमें कि बड़ा बनने के लिए ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये परिश्रम की परिभाषा है, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, पर ये परिश्रम की परिभाषा है कि यहां तक पहुंचने के लिए हमें, तभी तो कहते हैं बूढ़े लोग ऐसी बाल सफेद नहीं हो गए हैं। तो ये उसकी, क्योंकि जिसने जीवन में परिश्रम किया होगा, जिसने अपने जीवन में मेहनत की होगी, वो समझता है इसकी भाषा। तो ये जो बड़ा मैं बड़ा करके जो ये अभिमान आया है दोनों के मध्य, भगवान शंकर समझ गए, और जब इन दोनों के बीच में ऐसा वाद चल रहा था, तो इसी बीच में भगवान शंकर स्तंभ के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर कहते हैं महाराज एक स्तंभ के रूप में दोनों के मध्य में प्रणीत हो गए। इतना बड़ा विशाल स्वरूप भगवान शंकर का, जिसका न तो आदि है, न तो मध्य है, न अंत है। दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए महाराज देख करके। क्या अब दोनों भूल गए कि कौन बड़ा। जब दोनों ने उस स्तंभ को देखा, स्तंभ को देख करके आश्चर्यचकित हो गए महाराज। भगवान नारायण ब्रह्मा जी की ओर देख रहे हैं और ब्रह्मा जी नारायण की ओर देख रहे हैं। देखते ही देखते महाराज ये स्तंभ ऐसा प्रणीत होने लगा कि दोनों बड़े आश्चर्यचकित होकर के विचार कर रहे हैं कि ये स्तंभ का प्राकट्य, स्तंभ आया तो आया कहां से। इतने में आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा जी, हे नारायण, अब तुम दोनों एक दूसरे से इसी पर चर्चा कर रहे थे कि तुम दोनों में कौन बड़ा है। तो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जो इस स्तंभ के मूल का पता लगा लेगा, जो इस स्तंभ के मूल का पता लगा करके आएगा, पहले वह इस सृष्टि में सबसे बड़ा हो जाएगा, वह इस सृष्टि में सबसे बड़ा कहलाएगा। जैसे आकाशवाणी सुनी तो विचार करने लगे कि महाराज कैसे इसका पता लगाया जाए। तो विष्णु भगवान समझ गए, नारायण समझ गए। नारायण ने कहा कि अगर इस स्तंभ का पता लगाना है तो इस स्तंभ का पता लगाने के लिए इसके मूल को ढूंढना पड़ेगा। जब तक इसके मूल का पता नहीं लगेगा तब तक इसकी उत्पत्ति का कारण नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति मूल को पकड़ लेता है तो उसके अंत तक भी पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए।
क्योंकि वो उसका मूल आधार है। अगर जो अपनी जड़ों से कमजोर हो गया, जिसने अपनी जड़ें छोड़ दी, तो वो केवल सूखे वृक्ष के समान है। उसका कभी पता नहीं कि कब समाप्त हो जाए। तो नारायण समझ गए कि मुझे इसका मूल पता करना चाहिए। अगर इसके मूल का पता चल जाएगा तो अंत तो गत्वा इसके जो इसका अंत है उसका भी पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि अगर मैं इसके नीचे की ओर अधोमार्ग की ओर जाऊंगा तो न जाने कहां जाना पड़ेगा, और अगर इसकी जड़ें पता लगे कहीं टेढ़ी बांगी पता नहीं न जाने कहां होंगी तो ढूंढते ढूंढते कितना समय व्यतीत हो जाएगा। तो जब तक इसका मूल का पता चलता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले इसके ऊपर जाता हूं कि ऊपर कितना है। तो जितना ये ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा, तो इसलिए इसका मूल भी पता चल जाएगा। तो ब्रह्मा जी ऊर्ध्व मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं और भगवान नारायण इसके मूल का पता लगाने के लिए नीचे की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोनों लोग महाराज शिवलिंग के इस स्तंभ का पता लगाने के लिए कई वर्ष व्यतीत हो गए। जब कई वर्ष व्यतीत हो गए महाराज, पता नहीं लगा, ब्रह्मा बाबा थक गए। विचार आया कि कुछ न कुछ तो करना चाहिए, कुछ न कुछ तो महाराज करना चाहिए। तो जैसे ही कहते महाराज ऊर्ध्व मार्ग की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक केतकी का पुष्प मिल गया। तो केतकी के पुष्प को देख करके ब्रह्मा बाबा ने केतकी के पुष्प को रोका। हे केतकी के पुष्प रुको। बोला ब्रह्मा जी आप? बोला हाँ। बोला तुम कहां से आ रहे हो? बोला मैं ऊर्ध्व मार्ग से आ रहा हूं। तो बोला ये जो स्तंभ तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें इसका अंत पता है? तो बोला जहां से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, जहां से मैं नीचे की ओर आना मैंने प्रारंभ किया, वहां से न जाने कितनी और ऊपर है। तो बोला एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। बोला क्या? बोला तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और अगर तुमने मेरा साथ दे दिया तो निश्चित रूप में मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम पुष्पों के राजा बन जाओगे, क्योंकि सृष्टि का निर्माता तो मैं स्वयं हूं, और मैं तुम्हें पुष्पों के राजा के रूप में तुम्हारी नियुक्ति कर दूंगा, तुम्हें पुष्पों का राजा नियुक्त कर दूंगा। तो केतकी के पुष्प को आज ब्रह्मा जी ने अपने इस षड्यंत्र में अपने साथ में सम्मिलित कर दिया है। बोला एक झूठ बोलना होगा। बोला ब्रह्मा जी बताओ क्या कहना होगा? बोला तुम्हें ये कहना होगा कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का पता लगा दिया है, और जब प्रमाण की बात आएगी पूछा जाएगा ना कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास में, तो जब प्रमाण के लिए पूछा जाएगा तो मैं तुम्हारी ओर संकेत करूंगा और तुम्हें बता दूंगा, और तुम कह देना कि हाँ मैं इसका साक्षी हूं, मैंने देखा ब्रह्मा जी को इसके स्तंभ का पता लगा, इसके अंत तक पहुंचते हुए मैंने देखा है। तो ब्रह्मा जी ने आज केतकी के पुष्प को विश्वास में ले लिया, और केतकी के पुष्प को लेकर के ब्रह्मा जी नारायण नारायण कहते आज पहुंच गए हैं। भगवान नारायण के पास में आ गए तो भगवान नारायण को कहा कि नारायण देखो तुम
कह रहे थे कि कौन बड़ा है, मैं बताता हूं तुम्हें। बोला ब्रह्मा जी आप बताओ, आपको पता चल गया है? बोला हाँ, मैं इस स्तंभ का पता लगा करके आ गया हूं। जैसे ही भगवान नारायण समझ गए कि ब्रह्मा बाबा झूठ बोल रहे हैं, और बोला यदि नारायण तुम्हें पता अगर विश्वास नहीं है तो ये देखो, ये केतकी का पुष्प है, ये इसका साक्षी है, इसने देखा है मुझे। और जैसे ही भगवान नारायण ने केतकी के पुष्प की ओर देखा तो केतकी के पुष्प ने भगवान की ओर देखते हुए इशारा कर दिया। और जैसे ही देख लिया महाराज, आज भगवान नारायण ब्रह्मा बाबा को प्रणाम करना चाहते हैं। और जैसे ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी को प्रणाम करने ही वाले थे, इतने में वह स्तंभ फट करके भगवान वहां पर प्रकट हो गए। और भगवान शंकर जैसे ही उत्पन्न हुए तो भगवान ने आज ब्रह्मा जी का जो पांचवा मुख है, उस मुख को आज सर से धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही भगवान ने आज ब्रह्मा बाबा का जो ये पांचवा मुख है, इस पांचवें मुख को आज धड़ से अलग कर दिया। केतकी के पुष्प को शाप दे दिया कि जाओ, तुमने झूठ का आश्रय दिया, झूठ का शाप दिया है, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम आज से किसी भी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। आज से तुम मेरी पूजा की योग्य नहीं हो। भगवान शंकर के गणों ने आज केतकी के पुष्प को यहां से भगा दिया। जैसे भगवान शंकर ने ये देखा कि ब्रह्मा बाबा आज झूठ का आश्रय ले रहे हैं, तो भगवान का बोला वह जो पांचवा दुर्भाषी मुख है, आज उस मुख का आज भगवान उसका वध कर दिया। और इसी दिन से ब्रह्मा बाबा किसी पूजा में स्थान ब्रह्मा बाबा का स्थान हानि कर दिए है, कोई स्थान नहीं दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर जाएंगे तो आपको केवल एक ही मंदिर मिलेगा, बाकी ब्रह्मा बाबा स्तंभ के रूप में ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, बाकी वैसे ब्रह्मा का पूजन नहीं होता है। केतकी के पुष्प को शाप दे दिया है कि तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो। तो केतकी के पुष्प भगवान की शरण में गया कि भगवान ब्रह्मा बाबा के कहने पर मैंने यह अपराध किया है, आप मुझे इस प्रकार से मेरा तिरस्कार न करें। भगवान से याचना की। आज भगवान ने अभिष्ट वरदान दिया है कि जाओ, तुम मेरी पूजा में चढ़ने योग्य तो नहीं होगे, परंतु तुम मेरी मंडप की शोभा बनोगे। तो केतकी के पुष्प को पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए, वह केवल और केवल मंडप की शोभा बनती है। मंडप पर जो पुष्प लगते हैं वही उसकी शोभा बनेगी। तो जैसे ही भगवान शंकर के इस विराट स्वरूप को देखा, कितने ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषां मम प्रिया। आज यही बोला वह पवित्र दिन, जिस दिन भगवान शिव स्तंभ के रूप में भगवान का प्राकट्य, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और इस स्तंभ का समस्त ब्रह्मादि देवताओं ने इसका स्तवन किया, इसका पूजन किया। तो यही दिन कहते हैं शिवरात्रि के नाम से विख्यात हुआ। और
इसी रात्रि में समस्त ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की 4 प्रहर की पूजा प्रारंभ की और यही 4 प्रहर शिवरात्रि के रूप में प्रणीत हुआ। और शास्त्रों में कहा गया है कि 3 रात्रियों का बड़ा विशेष महत्व है। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, सदारी, ये 3 रात्रियां हैं। इन तीनों रात्रियों का बड़ा विशेष महत्व है। इन तीनों रात्रियों में व्यक्ति को, जीव को चाहिए कि वे जीव इन तीनों रात्रियों में भगवान का पूजन करे, भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। अर्धरात्रि के समय ही इन 3 रात्रियों में भगवान की पूजन की विशेष फलदायी है। काल रात्रि, जब हम लोग दुर्गा पूजन करते हैं तो उसमें जो 7वें दिन जो काल रात्रि का जो पूजन किया जाता है उसका भी विशेष महत्व रात्रि का है कि अगर देवी की प्रसिद्धि चाहते हैं, देवी की सिद्धि चाहते हैं तो काल रात्रि के समय देवी का पूजन करें। मोह रात्रि, जिस रात्रि में मेरे भगवान नारायण, मेरे प्रभु इस धराधाम के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए, वो मोह रात्रि है। जिनके आने मोह क्यों कहा उनको? क्योंकि तो ब्रह्म का स्वरूप है। तो जब ब्रह्म का प्राकट्य हुआ तो चराचर सृष्टि कि जितने भी ये विषय भोगी जन हैं, ये विषय भोगी लोग सो गए और जो योगी जन है वो समाधिस्थ हो गए और तब ब्रह्म का प्राकट्य हुआ। और जब माया रूपी कन्या का आगमन हुआ तो जैसे ही माया आती है तो माया क्या करती है? हल्ला करती है। माया प्रदर्शित होती है, अपनी ओर मोहित, अपनी ओर खींचती है, व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है, सम्मोहन करने वाली होती है माया। तो जैसे ही माया का प्राकट्य हुआ तो चारों ओर हल्ला हो गया। पहरेदारों की नींद खुल गई। तो वो है मोह रात्रि, जिसने संपूर्ण उस मथुरा वासियों को अपनी ओर मोहित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। और जब माया आए तो माया की मोह में पड़ करके ब्रह्म को भूल गए, ब्रह्म को भूल गए और माया के पास में चले गए। और माया ने अपनी ओर ऐसे आकर्षित किया कि माया ने इनके समस्त जितने भी इनके पुण्य, उन पुण्यों को छीन कर दिया। अब इनके पास अवशेष बचा है इनके द्वारा किए गए पाप कर्म। इसलिए कहा जो हिंसक जन लोग हैं, जो हिंसा करते हैं, वे क्या हैं? स्वयं के द्वारा किए गए पाप कर्मों से ही मारे जाते हैं। उनको किसी दूसरे के द्वारा मारा नहीं जाता है, या उनको किसी दूसरे के द्वारा मार भी नहीं सकते। तो ये वो मोह रात्रि है। और तीसरी है महारात्रि। ये वही शिव महारात्रि है जिस दिन भगवान शिव का जो ये स्तंभ है, जब यह शिवलिंग स्तंभ के रूप में परिणत हुआ, जिसने भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा बाबा के उस मोह को, उस अहंकार का दमन किया, ये वही रात्रि है। और यही बोला शिवरात्रि के रूप में परिणत हुआ। और भगवान शंकर प्रसन्न हुए। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा जो भगवान का पूजन किया गया, भगवान शंकर का स्तवन किया गया। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान शिव की नाम की महिमा का गुणानुवाद करेगा, जो भगवान शिव के नामोच्चारण करेगा, तो परमात्मा मेरे प्रभु उस पर कृपा करेंगे।
इसलिए मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो। कृपालु कृपा करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया
शिवलिंग की महिमा है कि यद फलम मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभ्यते सद्य शिवरात्रो मदर्चना। इस शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर इस रात्रि को बोला जो भगवान शिव की पूजा करता है। तो यद फलम मम पूजायां वर्षमेकं निरंतर, वर्ष भर में जिसने कभी भगवान का नामोच्चारण नहीं किया हो, जिसने वर्ष भर कभी शिव का आश्रय प्राप्त न किया हो, जिसने वर्ष भर कभी भगवान को जलाभिषेक न किया हो, वो केवल बोला एक रात्रि इस शिवरात्रि को में इन 4 प्रहरों में जो भगवान का पूजन करता है तो तदफलम लभ्यते सद्य शिवरात्रो मदर्चना। उसको जो पूरे 1 महीने का जो फल है वह उसको एक रात्रि में ही प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी विशेषता है शिवरात्रि की। बड़ा दिव्य ज्ञानोपदेश आज भगवान शंकर ब्रह्मा जी को प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को कहा है कि सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं ब्रूहिणो प्रभु। बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश प्रदान कर भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे नारायण, ये बोला जितने भी ज्ञान कि जिससे सृष्टि के जीव की क्रम की जो गति है वो गति बढ़ती है, स्थिति जिसको रोक करके संपूर्ण को नष्ट कर दिया। उसके बाद कहा जो तिरोभाव है, अदला बदला और इसका उत्क्रम, इसको तिरोभाव कहा। संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम ही अनुग्रह है और यही अनुग्रह पंचकृत्य है। और इन पंचकृत्यों से ही भगवान शंकर इस सृष्टि का सृजन, संहार और इसका पालन, इस संपूर्ण विधि को चलाते हैं। भगवान शिवलिंग की महिमा की और इसकी स्थापना की विधि बता रहे हैं। सूत जी महाराज जी से सौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया है कि भगवान, हम जानना चाहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं, क्या इसकी पूजन की विधि है। जिस देश अथवा काल तथा समय में इसका पूजन करना, इसकी अर्चना करना, इसकी वंदना करना, इसका क्या समय है वह कृपा करके बताएं। तो सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों, सर्वप्रथम यदि प्राकृतिक शिवलिंग हो तो उसका पूजन करें। यदि आप तीर्थ में हैं तो तीर्थ में, गंगा आदि तीर्थों में जाकर के शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। शिवलिंग का निर्माण कर कहा इसकी प्रतिष्ठा, इसकी आकृति कितनी होनी चाहिए, तो बेर मात्रेण बताया है। बेर के रूप में जितना एक बेर का दाना होता है उतना ही शिवलिंग के निर्माण, शिवलिंग बनाना चाहिए और उसी में भगवान का पूजन करना चाहिए। मिट्टी हो, चावल का आटा हो या रेत हो, गंगा की रेत हो, उसका कहा बेर रूप मात्र में भगवान शिवलिंग के लिंग का निर्माण करना चाहिए या अंगुष्ठ प्रमाण दिया है। एक अंगुष्ठ प्रमाण के रूप में उस शिवलिंग का निर्माण करें। निर्माण करते समय ओम हराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।
और भगवान से निवेदन करना चाहिए कि जब शिवलिंग का आप लोग निर्माण करें तो निर्माण करते समय ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और इस मंत्र को लेकर के शिवलिंग का पूजन, इसकी प्रतिष्ठा करें, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर इस शिवलिंग का जल से, गंगा जल से, अर्घ्य से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस पंचामृत से तत्व है, जो पृथ्वी के जो तत्व हैं, क्योंकि ये जो 5 ये पदार्थ हैं, ये 5 पदार्थ 5 तत्वों के द्योतक हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। यही पंच तत्व से इस देह का निर्माण हुआ है। तो ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं पंच तत्वों का जो वो है, ये जो पंच तत्व हैं, इन्हीं पंच तत्वों का जो आधार है वही दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इससे भगवान का पूजन करें। भगवान का पूजन करने के लिए प्रणवाक्षर मंत्र बताया है कि प्रणव जो अक्षर है वो ओम शब्द है, जो इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का द्योतक है। तो इस शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और कल पंचाक्षर मंत्र की आपने पंचाक्षर मंत्र के विषय में श्रवण किया कि पंचाक्षर मंत्र की क्या विशेषता है, पंचाक्षर मंत्र से क्या फल प्राप्त होता है, उस पंचाक्षर में भगवान का स्वरूप क्या है। तो उस पंचाक्षर मंत्र को लेकर के ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए और इस मंत्र के आश्रय को लेकर के, इस मंत्र को लेकर के भगवान का पूजन करना चाहिए। जब तक आपका पूजन चलता रहे, यह पंचाक्षर मंत्र का नित्य जप हो। और उसके बाद कहा कि ब्राह्मण के लिए चाहिए कि वो अपने निमित्त यदि जप करे तो ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है गायत्री। तो गायत्री का जप करना चाहिए ब्राह्मण को विशेष करके। ब्राह्मण को यदि मंत्र सिद्धि चाहिए, ब्राह्मण को अपने कार्य में सफलता के लिए वो सिद्धि चाहिए, तो उसको नित्य चाहिए कि वो प्रतिदिन गायत्री का जप करे। और मनना त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए, जिसका चिंतन किया जाए, वो होता है मंत्र। और मंत्र को गुरुमुख से लिया गया जो मंत्र है, दीक्षा के रूप में लिया गया जो मंत्र है, उस मंत्र का कभी बाहर उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जब वेदाध्ययन होता है, आप कभी शिवार्चन करते होंगे, तो जो लोग विशेष ध्यान देते होंगे शिवार्चन के समय, तो जब वेद पाठ चलता है, तो वेद पाठ के समय जब बीच में गायत्री मंत्र आता है, तो ब्राह्मण मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र को जो गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आजकल तो कैसेटों में खूब बजता है। तो जो ये गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण न हो, इसको पढ़ें, इसका मनन करें, इसका चिंतन करें। तो ब्राह्मण के लिए कहा कि ब्राह्मण होकर के शिव भक्त नित्य पूर्व बोला प्रतिदिन 1008 बार, अगर समय हो तो, नहीं तो एक माला में मूल सहित 108 दाने होते हैं, तो एक माला नित्य गायत्री का जप करना चाहिए। वेद मंत्र, वेद सूक्तों से बोला
भगवान शिव को परम पद की प्राप्ति के लिए गायत्री का जप करें। इसी क्रम में कहा, क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय भी भगवान शिव के पूजन के लिए चारों वर्णों को समानता दी है कि चारों वर्णों के जन इस पूजा को, शिवार्चन को, भगवान शिव की भक्ति को समान रूप से कर सकते हैं। और वर्ण व्यवस्था कोई आज की परंपरा नहीं है। वर्ण व्यवस्था आदि अनादिकाल से चली आई है, जिसकी विशेषता वेदों में कहा गया है कि ब्राह्मणों सम्मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः तदस्य यदवेश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायतः। वर्ण व्यवस्था बताई है कि ब्राह्मण वेदाध्ययन करे, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों को अपना मुख बताया है। और क्षत्रिय को कहा ये बाहु, भुजाओं। बोला अगर सनातन धर्म की संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसी समस्या आए तो क्षत्रिय उसकी रक्षा करे। और ये पूर्व की परंपरा है, ऋषि परंपरा है। ऋषि परंपरा में संत महात्मा नित्य समाधिस्थ रहते थे, तो उनके उदर की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। तो वैश्य हो, जो व्यापारी गण है, उसके लिए कहा कि तुम व्यापार करो, और व्यापार से जो कुछ भी आप धनार्जन, जो कुछ भी आप अन्नार्जन, अन्न कमाएंगे, धन प्राप्त करेंगे, जो कुछ भी प्राप्त करेंगे उससे सबकी पूर्ति करेंगे। तो इसलिए व्यापारी को ये कहा गया, उसको वैश्य कहा कि वो सबकी पूर्ति करेगा, सबको देगा। और इस व्यवस्था में कहीं पर स्वच्छता की व्यवस्था हो, भगवान की सेवा हो, तो पदभ्याम भूंग शूद्र हो जाए, तो शूद्र को वो संज्ञा दी गई है कि वे इस प्रकार से भगवान की पाद सेवा करें। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये आदि अनादिकाल से है। तो यहां चारों वर्णों के लिए समानता है कि वे भगवान की पूजा अपनी इच्छा के अनुरूप जैसा करना चाहें वैसा पूजन कर सकते हैं। तो पिंडी में बोला भगवान शिव का पूजन करना चाहिए।